परमाणु हथियार नहीं बनाने देंगे। इजराइल कैसे परमाणु हथियारों का इस्तेमाल कर रहा है ये कोई बताने को तैयार नहीं। और फिर तो नॉर्थ कोरिया पर भी हमला कर दीजिए ना, वहां पर भी एक सन की तानाशाह है, या वहां पर हमला नहीं किया जाएगा। फ्रांस भी कह रहा है ये बिल्कुल गलत है। रूस ने कह दिया, यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में इस मामले को ले जाने की बात हो रही है। और ट्रंप क्या खुली गुंडागर्दी कर रहा है कि जिसकी लाठी उसकी भैंस। वो डियर फ्रेंड डोनाल्ड ट्रंप ने हमारे एक और डियर फ्रेंड ईरान पर हमला बोल दिया। 2 दिन पहले ही प्रधानमंत्री मोदी इजराइल से 2 दिन के दौरे के बाद लौटे थे। और अब इजराइल ने ईरान जो हमारा परंपरागत मित्र रहा है, बरसों पुरानी नहीं सदियों पुराना रिश्ता है हमारा ईरान के साथ, तो हम किसके साथ हैं? इजराइल के साथ हैं। अमेरिका इजराइल के गठबंधन के साथ है या ईरान के साथ है? परमाणु मिसाइलें, परमाणु हथियार ईरान के पास नहीं होने चाहिए, इजराइल के पास हो तो चल जाएगा। ये दोहरे मापदंड, इसमें भारत अपने आप को कहां पाता है? दोस्तों, मिडिल ईस्ट की धरती पर जो कुछ इस वक्त हो रहा है वह सिर्फ एक क्षेत्रीय टकराव नहीं है, ये इरादों, हौसलों और संप्रभुता की लड़ाई बन चुका है। दुनिया भर का मीडिया इस मुद्दे पर अपनी नजरें जमाए बैठा है, इस जंग पर टूट पड़ा है। भारत में भी इस मुद्दे पर बहस छिड़ी हुई है और वरिष्ठ पत्रकार संदीप चौधरी ने अपनी डिबेट में खुलकर सवाल उठाए अमेरिका की नीतियों पर, दोहरे मापदंडों पर और उस ताकत के अहंकार पर जो खुद को अजय समझ बैठी थी। इन शैतानों को, जी हां, इन्हें मैं शैतान ही कहूंगा, नेतन्याहू और ट्रंप, जो बच्चों पर हमले करते हैं, जो स्कूलों को निशाना बनाते हैं। संदीप चौधरी ने इन शैतानों को लेकर क्या कहा वो भी मैं आपको दिखाऊंगा। लेकिन उससे पहले यह खबर जान ले कि ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह अली खamenei इजराइल के हमले में शहीद हो गए। ईरानी अधिकारियों ने इसे इतिहास का सबसे बड़े हमले का जवाब देने का ऐलान किया है। पूरी दुनिया में तनाव चरम पर पहुंच गया। जी हां, इस वक्त पूरी दुनिया में हाहाकार है। ईरान ने आधिकारिक घोषणा की है कि उनके सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह अली खamenei यूएस इजराइल के हमले में शहीद हो गए हैं। ईरान सरकार ने पूरे 40 दिन का राष्ट्रीय शोक घोषित कर दिया है। इसके साथ ही साथ सार्वजनिक अवकाश भी घोषित किए गए हैं। ईरानी टीवी पर न्यूज पढ़ते हुए रिपोर्टर भावुक हो गए और रो पड़े। ये दृश्य पूरी दुनिया ने देखा। ईरान के रिवोल्यूशनरी गार्ड्स यानी आईआरजीसी ने बेहद सख्त बयान जारी किया है। आईआरजीसी ने साफ कहा है, हमारा हमला तब तक जारी रहेगा जब तक दुश्मन पूरी तरह हार ना जाए। आईआरजीसी ने अभी तक 14 अमेरिकी बेस पर मिसाइल हमले किए हैं। कतर में अमेरिकी रडार स्टेशन को पूरी तरह नष्ट कर दिया है। इजराइल के तेल अवीव और हाइफा शहरों पर भी मिसाइलें दागी गई हैं। इजराइल ने ईरान के 12 ड्रोन मार गिराए हैं। आईआरजीसी का स्टेटमेंट और भी साफ था, हमारी दृढ़ता और भी बढ़ गई है। ईरान ने यह भी दिखा दिया है कि वो किसी से डरने वाला नहीं है। पहले स्कूल पर हमला हुआ था जिसमें 80 बच्चे शहीद हुए। जी हां, इन शैतानों की करतूत में 80 बच्चे शहीद हुए। अब सुप्रीम लीडर की शहादत, ईरान ने कहा है कि यह बदला पूरा होगा, 40 दिन का शोक। इसका क्या मतलब? ईरान में यह बहुत बड़ा मामला है। सारी सरकारी इमारतों पर काले झंडे लहराए जा रहे हैं। तेहरान, मशहद, इस्फहान, सभी बड़े शहर शोक सभा में डूबे हुए हैं। सरकारी कर्मचारी, स्कूल, कॉलेज सब 40 दिन तक बंद रहेंगे। साथ सार्वजनिक अवकाश का मतलब है पूरे हफ्ते सरकारी कामकाज ठप। ईरान ने गुस्से में हॉर्मोज स्ट्रेट भी पूरी तरह बंद कर दिया। दुनिया का 30% कच्चा तेल और एशिया का 80% तेल इसी संकरे रास्ते से गुजरता था। अब तेल के दाम 150 से 200 प्रति बैरल तक पहुंच जाएंगे। भारत में पेट्रोल 150 से 200 प्रति लीटर हो जाएगा। ट्रक बस सूख जाएंगे, दुकानों में सामान खाली हो जाएगा, फैक्ट्रियां बंद पड़ जाएंगी। ईरानी रिवोल्यूशनरी गार्ड ने साफ चेतावनी दी है। पहले हमने हल्का जवाब दिया था, अब इतिहास का सबसे खतरनाक हमला करेंगे, ये ईरान का कहना है। अमेरिकी नौसैनिक बेस, इजराइल के बड़े शहर, सऊदी के तेल रिफाइनरी सब निशाने पर है। हिजबुल्लाह, हूती, हमास पूरी तरह तैयार है। नेतन्याहू का बंकर भी अब सुरक्षित नहीं रहेगा। ईरानी टीवी पर जो रिपोर्टर रो पड़े, इस वीडियो ने पूरी दुनिया में हलचल मचा दी। बाद az umri mujahidat حسینی و دائمی و خستگی ناپذیر روح بلند و ملکوتی کوه نستوه ولایت پدر مهربان امت رهبر و امام مسلمین حضرت آیت الله العظمی سید علی حسینی خامنه‌ای در راه سربلندی حرم جمهوری اسلامی ایران شهد گوارای شهادت را نوشیدند و به ملکوت اعلی پیوستند. लाखों ईरानी सड़कों पर उतरा है, जुलूस निकाल रहे हैं, नारे लग रहे हैं। ये सिर्फ शोक नहीं बल्कि गुस्से का इजहार भी है।
आईआरजीसी के हमलों का डर पैदा हो गया है। 14 अमेरिकी बेस पर मिसाइलें दागना कोई छोटी बात नहीं है। कतर का रडार स्टेशन नष्ट होना अमेरिका के लिए बहुत बड़ा झटका है। तेल अवीव हाइफा पर हमले से इजराइल सतर्क हो गया। 12 ईरानी ड्रोन गिराने का दावा हालांकि इजराइल कर रहा है, लेकिन आईआरजीसी का कहना है ये तो शुरुआत है, अभी हम इससे भी बड़ा हमला करेंगे जो इतिहास का सबसे बड़ा हमला होगा। हमारी दृढ़ता बढ़ गई है, ये लाइन आईआरजीसी ने साफ बोली है। मतलब ईरान पीछे हटने वाला नहीं है। हॉर्मोज स्ट्रेट भी बंद हो गया, जैसा मैंने पहला बताया। दुनिया का 30% तेल रुका हुआ है। तेल के दाम 200 से प्रति बैरल बढ़ जाएंगे, पूरी दुनिया परेशान हो जाएगी। ईरान ने साफ संदेश दिया है, जो हमारे लीडर को जिसने मारा है उसे छोड़ेंगे नहीं। आईआरजीसी ने कहा है कि दुश्मन तब तक हारेगा जब तक पूरी तरह तबाह ना हो जाए। यह बयान बहुत साफ है। अमेरिका इजराइल को सोचना पड़ेगा। 40 दिन का शोक, 7 दिन का अवकाश, आईआरजीसी की धमकी, यह सब मिलाकर दुनिया को बता रहे हैं कि ईरान कमजोर नहीं पड़ा है। शोक के साथ साथ बदला लेने की तैयारी भी चल रही है। तेहरान में सड़कों पर लाखों लोग नारे लगा रहे हैं, बदला लो, बदला लो। अमेरिका ने कहा है कि वो पूरी सैन्य तैयारी में है। इजराइल ने भी हाई अलर्ट घोषित किया है, लेकिन आईआरजीसी ने साफ ललकारा है। दुनिया भर के मार्केट हिल गए हैं, तेल महंगा, शेयर गिरे। ईरान की यह प्रतिक्रिया बताती है कि वो किसी भी तरह झुकने वाला नहीं है। 40 दिन शोक में दुनिया को अपनी ताकत दिखा देंगे। आईआरजीसी ने जो 14 बेस पर हमले किए वो वार्निंग है, आगे और बड़े हमले हो सकते हैं। अब देखें, संदीप चौधरी ने भी इस मुद्दे पर ट्रंप को जलील किया है। आप देखें वीडियो में।